हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का सेक्शन टेस्ट कैसे देते हैं। ये जो मॉक मैंने लिया हुआ है वो है एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का सेक्शन टेस्ट, जो कि 9 मार्च 2020 को सिर्फ 3 में पूछा गया था। तो आइए आज आपको बताते हैं कि टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है जब वो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इम्प्रूवमेंट का, कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो फिनिश की जगह पर आपको लगा देना है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और देखना है कि टेंस किस चीज़ का है। क्या टेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, कहाँ का है। ठीक है, तो मैंने इसे पढ़ा, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ एंड ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको टेंस तो समझ में आएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्ग आफ्टर यानी बहुत समय के बाद। अब वो बता रहा है कि जब 5 घोड़े जो थे उन्होंने पानी पिया था, यानी कि पास्ट की घटना थी, लेकिन अभी तो प्रेजेंट चल रहा है ना। तो वो बता रहा है कि जब पास्ट में 5 घोड़ों ने पानी पिया था तो उसके बारे में वो बता रहा है। तो वो टेंस तो आपका पास्ट में ही चलेगा, तो यानी आपका फिनिश की जगह पर फिनिश्ड होगा। ठीक है, तो फिनिशिंग तो होगा नहीं, या फिर फिनिश भी होगा नहीं, फिनिश्ड होगा। और पास्ट में हैव नहीं लगता है, हैड लगता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक पास्ट की घटना थी इसीलिए हमें यहाँ पर पास्ट टेंस लगाना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो द पॉपुलर लीडर is remarkable for the way in which he, फिर आपको एक एक करके पुट करना है। ठीक है, कि he shows the quality of a good politician and a world class thinker, या फिर he controls, तो कंट्रोल तो होगा नहीं, so हो सकता है। पोर्ट्रेट करना मतलब जैसे कि आप समझ जाओ कि जब कोई भी आपका एक्टर होता है या एक्ट्रेस होता है तो वो किसी भी जो इमेजिनरी कैरेक्टर होता है उसको पोर्ट्रे करता है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं दिखाता है, बताता है। तो वहां पर यहाँ पर आपका पोर्ट्रेट तो होगा नहीं, कंडीशंस तो होगा नहीं, तो बस आपका क्या हो जाएगा, सोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका रिलीफ का सिनोनिम पूछा हुआ है। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो रिलीफ मतलब क्या होता है, स्ट्रेस नहीं, एंगर नहीं, इमोशन नहीं, एड मतलब मदद करना, रिलीफ देना। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। तो देखिए ये एक OWS है, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इससे रिलेटेड मैं डेली वीडियोस अपने चैनल पर सब डालता ही रहता हूँ, 10-15 मिनट की रहती है, आप लोग उसे देख लिया करिए। वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं आपको याद कराता हूँ, ना सिर्फ बताता हूँ बल्कि याद कराता हूँ कि कैसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो। जैसे ग्रेन कैसे बना हुआ होगा, ग्रेन एरी। ठीक है, तो ग्रेट नहीं होगा, या फिर ग्रैंड स्टैंड नहीं होगा, ग्रीनरी नहीं होगा, ग्रीनरी मतलब तो जो हरा भरा हो, तो ग्रेनरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रेन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से अगर सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को समझना है, पढ़ना है, याद करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वोकैबुलरी की वीडियो डालता रहता हूँ उसे बस देख लिया करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए ह्यूमेन का आपको बताना है एंटोनिम। तो अगर आपको ह्यूमेन मतलब नहीं पता है तो आप सबसे पहले इन चारों वर्ड को देखो और देखो कि सब में कॉमन है क्या। जैसे काइंड मतलब एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, दयालु। ठीक है, क्रूएल मतलब आपका कहीं ना कहीं हो गया क्रूर। ठीक है, यानी कि एक कठोर। सिंपैथिक मतलब भी आपका कहीं ना कहीं दयालु हो गया। लिविंग मतलब भी कहीं ना कहीं दयालु हो गया। तो सबसे अलग वर्ड आपका क्या हो गया, क्रूएल हो गया, यानी कि कठोर। तो ह्यूमेन मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी रखता है, बहुत ही ज़्यादा मानववादी है। और क्रूएल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, क्रूर है। ठीक है, इसके बाद आपका जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जम्बल्ड सेंटेंसेस को किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए आपको मैं उसी का एक नमूना यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि सो से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि सो कब लगता है, कुछ बताएगा फिर कहेगा सो दिस, तो सो से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी ए से स्टार्ट ही नहीं होगा। नाउ से भी कभी स्टार्ट नहीं होता है, ये भी मैंने बता रखा है। तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, बट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये भी मैंने बता रखा है। तो ए, बी और डी से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अब बचा सी,
सी से स्टार्ट हो सकता है, तो आप देखोगे सी ऑप्शन जो है वही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे मैंने किया, क्या मैंने पढ़ा? नहीं। क्या मैंने समझा? नहीं। मैंने कहा कि भाई सो से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, फिर मुझे नाव दिखा, नाव से भी स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ये सब आप लिखते चलो अगर अभी आपको पता चल रहा है, बट से कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो जो बचा यानी सी से स्टार्ट हो सकता है। अब है ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा और अपना समय बचा लूंगा। जो लोग यहाँ पर एक एक मिनट लगा देंगे वो आप कुछ ही सेकंड्स, 1 से 2 सेकंड के अंदर कर लोगे, क्योंकि आपने सिंप्लीफाइड मॉक्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पर आप सिंप्लीफाइड तरीके से मॉक्स को करने की ट्रिक जानते हो। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर स्टेज। स्टेज क्या होता है? स्टेज जैसे कि कोई स्टेज पे चढ़ करके अपनी आप स्पीच दे रहे हो, तो स्टेज पे तो आप जाते नहीं हो जब आप एंटर करते हो रेस्टोरेंट में। ठीक है, सीट, यू टेक योर सीट, हाँ हो सकता है। काउंटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटर पे तो आप थोड़ी जाओगे काउंटर पे, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप काउंटर पे नहीं अपने सीट पे जाओगे, प्लेट पे भी नहीं जाओगे, तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? सीट हो जाएगा। इसके बाद एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, बेसिकली आपको क्या मिलेगा? एक पानी की गिलास मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा आपको। यू टेक योर वॉलेट टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, नहीं आप अपना वॉलेट यानी अपना पर्स से थोड़ी डिसाइड करोगे, पेन से भी डिसाइड नहीं करोगे। प्लेस, तो यू टेक योर प्लेस टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, तो प्लेस तो आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है ना, आप सीट पर बैठ गए हो। अब यू टेक योर टाइम, ठीक है, आप कुछ समय लोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या खाना है, क्या लेना है, क्या ऑर्डर करना है। तो यू टेक योर टाइम यानी आप अपना समय लोगे कि आपको क्या लेना है ये डिसाइड करने के लिए। व्हेन अ मैनेजर, मैनेजर तो आएगा नहीं, क्लीनर भी नहीं आएगा, वेटर, हाँ वेटर आएगा, फ्रेंड भी नहीं आएगा, तो वेटर अपीयर होगा। यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन, यानी जो आप हमेशा पूछते हो कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। ठीक है, इसके बाद द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट, यानी अब वो बोलने की शुरुआत करता है द डेज मेन्यूज, यानी कि जो उस दिन का मेन्यू है। अब आप देखो यहाँ पर डे के साथ द क्यों लगाओगे? क्योंकि उस पार्टिकुलर दिन का मेन्यू होगा। जब कभी भी कोई पार्टिकुलर चीज़ हो जाती है तो हमेशा द लग जाता है। ठीक है, आपको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो हमारे सिंप्लीफाइड चैनल पर पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये आप कैसे ढूंढोगे? तो इसको आप ढूंढने के लिए आप देखा करो क्या करेक्ट है, करेक्ट वाला आप हटाते जाओ, जो बचा वही इनकरेक्ट हो गया। तो देखो जो मेरे को सबसे ज़्यादा आता होगा मैं उसको पहले देखूंगा, जैसे कि अकरेंस, तो ये ठीक लिखा हुआ है। प्रोफेशनल ठीक लिखा हुआ है। फैसिनेटिंग में आई थिंक ए लगता है, क्योंकि ग्रामेटिकल भी ठीक लिखा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए फैसिनेटिंग में आपका ए लगता है ना कि ई, और बाकी करेक्ट स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे से पढ़ा दिया है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए जॉनीज मदर सेड, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉनी मदर आस्क्ड हिम टू रन डाउन, या फिर जॉनी रिकमेंडेड हिज मदर। पहले तो आप चलिए इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जॉनीज मदर सेड, यानी कि जो जॉनी की मम्मी थी उसने कहा जॉनी रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट अ लॉफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड, यानी कि आप ग्रोसरी शॉप पर जाओ, आप किराने की दुकान पर जाओ और वहां से एक आप जो फ्रेंच ब्रेड है वो ले आओ, एंड अ पाउंड ऑफ केदार चीज, और चीज ले आओ, यानी कि ब्रेड और चीज ले आओ, ये जॉन की मम्मी ने जॉन से कहा। अब देखो इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो जॉनीज मदर आस्क्ड हिम to run down to the grocers and get a loaf of French bread and a pound of Kedar cheese। इसके अलावा है जॉनी कमांडेड हिज मदर, तो देखिए जॉनी ने तो कमांड नहीं किया, जॉनी की मम्मी ने जॉनी से कहा, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर जॉनीज मदर प्लीडेड विद जॉन टू रन डाउन टू दिस, फिर जॉनी आस्क्ड हिज मदर, जॉनी ने भी कुछ नहीं पूछा था। तो अब देखो या तो आपका ए बचा और या तो आपका सी बचा, बी और डी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए जॉनी मदर आस्क्ड हिम टू रन डाउन, या फिर जॉनी मदर प्लीडेड विद जॉन टू रन डाउन, तो देखिए प्लीडेड की आस्क्ड, तो यहाँ पर आपका सेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो आप करेक्ट वालों को हटा दो, जैसे कि प्रेजेंस ठीक लिखा है, लेबोरेटरी होता है तो BO होता है, RA होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं भी पता था तो एब्सेंस तो आपको पता था, डेफिनेट आपको पता था, प्रेजेंस आपको पता था, तो जो बचा वो आपका गलत हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ईडियम का मतलब बताना है। देखिए ईडियम हम आज से शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, ठीक है, जल्द ही आपको उसकी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी ईडियम नंबर 1 से। तो अगर आपने अभी तक ईडियम की शुरुआत नहीं की है या फिर पढ़े हो ऊपर ऊपर से या उतने बेहतर तरीके से नहीं पढ़े हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम ईडियम नंबर 1 से लेकर के आपको पढ़ाएंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स होंगी वो आपको बता देंगे। उसके बाद कोई भी ईडियम आपकी नहीं छूटेगी। तो अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है ईडियम तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका ईडियम है, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत पेड़ को काट देना, बार्कअप कर देना, ठीक है। टू साउंड और अपीयर फिरोसियस बट नॉट एक्चुअली सो, टू कवर वनसेल्फ विद द आउटर कवरिंग ऑफ अ रॉन्ग ट्री, तो ये आपका हो नहीं सकता है। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आपने गलत पेड़ को काट दिया, यानी कि जो आप चाहते थे वो आपको रिजल्ट अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ईडियम तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है हालांकि, लेकिन आपको जल्द ही ईडियम पे भी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको कह रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, तो इट्स रेनिंग हैविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला के साथ तो एन ही लगता है, मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ा रखा है, क्योंकि अम्ब्रेला आ रहा है, ठीक है, आ की साउंड आ रही है। बट यू विल गेट वेट, तो देखिए इट्स रेनिंग हैवली, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि बारिश बहुत तेजी से हो रही है। सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तो तुम्हें एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। बट यू विल गेट वेट, तो बट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा, और हो जाएगा, या फिर अदरवाइज हो जाएगा, बट थोड़ी होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी एक ईडियम का क्वेश्चन है, टू टेक अ बैक सीट, ठीक है, यानी कि टू टेक अ बैक सीट यानी पीछे की तरफ की सीट ले लेना। तो आप इसको देखो, इसको किस तरीके से बैठाया जा सकता है। टू गो थ्रू अ शॉर्ट बट अनप्लेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, टू लेक्चर और क्रिटिसाइज द पर्सन हु इज एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, टू बी लेस सक्सेसफुल इन वंस एफर्ट। तो मेरे को देखिए बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही मतलब कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। टू टेक अ बैक सीट मतलब क्या हो गया, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो पीछे जाता है, पीछे बैठता है, वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, या फिर टू बी लेस सक्सेसफुल इन वंस एफर्ट। तो मेरे को ये ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखिए आप यहाँ पर कर सकते हो, वन डे ही रियलाइज, तो कौन रियलाइज, तो ही के बारे में पहले बताओ, तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता है, हालांकि ऑप्शन में भी देखिए बी से स्टार्ट नहीं किया गया है। फिर देखिए वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ से एक अच्छा स्टार्ट होता ही है, आप सभी कहानियों में पढ़ते ही हो, तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुल, तो इसका मतलब क्या होता है, डेलिजेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वोकैबुलरी में, नहीं पढ़े हो तो आप उसको पहले पढ़ो, ठीक है। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस बताना है, कंडक्ट ऑल द एग्जाम इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, यानी कि ये आपका कैसा है, ये आपका एक कमांड दे रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है। तो जब भी कभी कमांड देता है, ऑर्डर देता है, तो हमेशा लेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख के लेट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यही दोनों में से आंसर होगा, ए और डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। शुड का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है, तो आप भी नहीं कर सकते हो, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर, यानी कि तुम किताब के जो मेला लगता है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर, वहां पर जाओ। इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है। बस आराम से हो जाता है ये सारे टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद 22, द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन्ड, यानी कि एक बड़ी शिप जो थी वो डूब गई और जो भी लोग थे उसके अंदर वो मतलब डूब गए।
तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। तो द बिग शिप, तो द लग सकता है बिग शिप के साथ क्योंकि एक पार्टिकुलर शिप की बात हो रही है, ठीक है। फिर सैंक एंड एवरी वन अब्रॉड ड्रॉन्ड, तो एवरी वन अब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है कि द रेक्टिफाइड सेंटेंसेस द बिग शिप सैंक एंड एवरी वन अब्रॉड, ठीक है। अब्रॉड नहीं होगा, यहाँ पर अबॉर्ड होगा, ठीक है। वही मैं कहा क्योंकि अब्रॉड मतलब होता है आपका विदेश, ठीक है, लेकिन विदेश यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अबॉर्ड हो जाएगा, विच मीन्स ऑन और इनटू द शिप, ठीक है। यानी जो लोग शिप के ऊपर थे वो लोग डूब गए। इसके बाद 23 एक्सटॉल, तो एक्सटॉल का एंटोनिम आपसे पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे बाकी ऑप्शंस को अगर आपको नहीं पता है, जैसे कि रियलिस्टिक आपको पता है, रियलिस्टिक है, एक्सपोजर है, ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं। फिर आपका सेंसर है, ठीक है, तो सेंसर कर देना यानी कि छुपा देना होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सपोजर करना मतलब दिखाना होता है, सेंसर कहते नहीं है कि ये पार्ट सेंसर हो गया यानी ये पार्ट छुपा दिया गया। तो आप उस तरीके से यहाँ पे गैस कर सकते थे जो आपको नहीं भी पता था। फिर टुडेज ग्रेजुएट्स शुड, फिर एक एक ऑप्शन लगा करके देखो, एक्टिव देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली, एनकरेज देयर स्किल्स, तो एनकरेज होना चाहिए, डायल्यूट भी नहीं होगा यानी कम करना, अपग्रेड हो सकता है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा करेक्ट तो अपग्रेड ही है, तो अपग्रेड देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली हो जाएगा, एनकरेज यहाँ पर नहीं होगा। अगर अपग्रेड वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम एनकरेज भी लगा सकते थे, वो भी एक सही पेयर बन जाता, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। फिर आप देख लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन है इंक्लीमेंट, तो इंक्लीमेंट मतलब भी अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन से देखिए, जैसे कि प्लीजेंट अच्छा होता है इसका मतलब, डिग्निफाई मतलब भी अच्छा होता है, वंडरफुल मतलब भी अच्छा होता है, जबकि स्टॉर्मी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन को सही कर पाओगे, 100% एक्यूरेसी ला पाओगे, या फिर 90% तक तो एक्यूरेसी आराम से ला ही पाओगे। 25 में 22 से 23 क्वेश्चन आप इस तरीके से अगर आप करोगे, डेली मेरे साथ इन वीडियोस को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका भी लगने लग जाएगा, आने लग जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस तो आपको मिलती ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।